गुड मॉर्निंग क्लास। कल हम लोगों ने क्लास 6 to 8 में प्रॉफिट एंड लॉस 3 लेक्चर हमने देखा। प्रॉफिट, लॉस, परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंटेज लॉस और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स हमने देखे। आज हम बट्टा लेके आए, बट्टा डिस्काउंट। कभी भी आप जाते हैं, मार्केट जाते हैं, जब आप मार्केट जाते हैं तो वो दुकानदार आपसे बोलता है कि 10% छूट है इसमें, 10% का बट्टा है इसमें। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सपोज ये मार्कर मान लीजिए, ये मार्कर के रैपर में 15 रुपए प्रिंट है, 15 रुपए प्रिंट है और उसने आपको ये मार्कर 13 रुपए में दे दिया, 13 रुपए में दे दिया। तो पहली चीज तो जो मार्कर पे प्रिंट है उसे हम क्या बोलते हैं? जो मार्कर के रैपर पे प्रिंट है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं अंकित मूल्य। अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, इंग्लिश में प्रिंट रेट या खुदरा मूल्य। जो भी सामान पर लिखित होता है, छपा हुआ मूल्य होता है, वस्तु पर छपा हुआ मूल्य, वस्तु पर छपा हुआ मूल्य ही अंकित मूल्य होता है। वस्तु पर छपा हुआ मूल्य ही अंकित मूल्य होता है, हमने ये जान लिया। सपोज अब क्या होता है? छपे हुए मूल्य पर जो छूट दी जाती है, अब बट्टा आता है, बट्टा डिस्काउंट, अंकित मूल्य हमने देखा। अब उसके बाद डिस्काउंट, प्रचलन में है डिस्काउंट, सब मानते हैं। अब देखिए, छपे हुए मूल्य पर जो छूट दी जाती है, उसे बट्टा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बट्टा। अब कोई चीज 15 रुपए की थी, इस पे हमने 10% का डिस्काउंट किया, 1.5 माइनस किया, 13.5 रुपीज में आपको मिल गया। मतलब जो सेलर था उसने बेचा तो कौन सा मूल्य? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर, अब आइए, विक्रय मूल्य आपने पढ़ा है, विक्रय मूल्य, बेचने वाले मूल्य को विक्रय मूल्य कहते हैं। कब? अंकित मूल्य माइनस छूट। यहां लिखेंगे हम अंकित मूल्य माइनस जो बट्टा है, कितना हमने बट्टा दिया। तो अंकित मूल्य का फार्मूला कितने में वो वस्तु पड़ेगी हमें? वो अंकित मूल्य माइनस, हम जब बट्टा माइनस कर देंगे तो जो हमारा मूल्य आएगा उसे हम क्या कहेंगे? विक्रय मूल्य। हमें वो सामान इतने रुपए में मिलेगा। आइए इसी पर हम न्यूमेरिकल देखते हैं। का तो ये चीज आप नोट कर लीजिए, अंकित मूल्य प्रिंट रेट, वस्तु पर छपा हुआ जो मूल्य होता है उसे हम अंकित मूल्य कहते हैं। जो डिस्काउंट, बट्टा जो होता है, छपे हुए मूल्य पर जो छूट दी जाती है उसे हम क्या कहते हैं? बट्टा कहते हैं। और बट्टा देने के बाद जो मूल्य, जिस मूल्य पर हमें वो वस्तु मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य कहते हैं। तो विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य माइनस बट्टा। ओके, आइए क्वेश्चन प्लीज। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, एक दुकानदार 500 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु को 20% बट्टा काटकर बेचता है, तो बट्टे की राशि क्या है? एक दुकानदार 500 रुपए अंकित 500 रुपए अंकित मूल्य,
अंकित मूल्य वाली वस्तु, अंकित मूल्य वाली वस्तु को 20% बट्टा काटकर बेचता है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य क्या? हमने देखा अंकित मूल्य कितना है, हम तुरंत नोट कर लेंगे। अंकित मूल्य बराबर 500, नोट कर लिया हमने अंकित मूल्य 500। बट्टा कितना दिया हमको? बट्टा बराबर 20%। किसका 20%? अंकित मूल्य का 20%। अंकित मूल्य का 20% कितना होगा? अंकित मूल्य का 20% 500 into 20 डिवाइडेड बाय 100, तो 5 कैंसिल, कितना हुआ? 100 हुआ। 100 रुपीज का उसने हमें बट्टा दिया, मतलब छोड़ा, रेट छोड़ा, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? यहां से हम विक्रय मूल्य निकालेंगे। विक्रय मूल्य इज इक्वल टू अंकित मूल्य माइनस बट्टा। अंकित मूल्य 500 माइनस बट्टा 100 इज इक्वल टू 400 रुपीज का। 400 रुपीज में हमें वो वस्तु पड़ती है, ये हमारा आंसर है। 400 रुपए की वो वस्तु हमारी पड़ती है हमको। इसी प्रकार से इसी क्वेश्चन में पूछेगा कि बट्टा कितना है। इसी क्वेश्चन पूछेगा कि एक दुकानदार 500 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु पर 20% बट्टा काटकर बेचता है, तो बट्टा कितना था, कितना उसने छूट किया? तो कितना छूट किया उसने? 100 रुपए छूट किया। कितना छूट किया उसने? 100 रुपए आपको छूट कर दिया उसने। ओके, दूसरा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हम नोट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि रीता ने साड़ियों के सेल में 25% की छूट मिलने पर 600 रुपए अंकित मूल्य की साड़ी खरीदी, तो रीता ने वह साड़ी कितने में खरीदी? रीता ने साड़ियों के सेल में 25% की छूट मिलने पर 600 रुपए अंकित मूल्य की साड़ी, 600 रुपए अंकित मूल्य की साड़ी खरीदी, तो रीता को वह साड़ी कितने में पड़ी? ओके, अब देखिए नोट करते हैं। अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य बराबर 600, बट्टा कितना है? 25% किसका? अंकित मूल्य का। तो अंकित मूल्य का 25% मतलब 600 गुणित 25 बटा 100, 10 ये कट गया, तो 25 का 150 रुपए उसे छूट मिल गया। जब 150 रुपए उसे छूट मिला, तो साड़ी का विक्रय मूल्य कितना होगा? विक्रय मूल्य बराबर 600 माइनस 150 बराबर 450 रुपए को साड़ी उसको पड़ेगा। तो हमने क्या देखा कि मतलब हम विक्रय मूल्य जब निकाल रहे हैं तो उसका बट्टा कितना हो रहा है, हम उसमें से अंकित मूल्य में से कितना बट्टा है उसको माइनस कर देते हैं, तो हमारा क्वेश्चन है। इसी में एक क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन की तरह एक क्वेश्चन और बनेगा। रीता ने साड़ियों के सेल से 25% की छूट मिलने पर 600 रुपए की अंकित मूल्य की साड़ी खरीदी, तो रीता को कितना छूट मिला? कितना छूट मिलेगा? 150 रुपए। जब 25% अंकित है तो उसमें कितना छूट मिलेगा? 150 रुपए हमको मिलेगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन चलते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, नोट कर लीजिए इसको।
अब हम देखते हैं कि जब हमें विक्रय मूल्य दिया गया है और बट्टा दिया गया है, जब हमें विक्रय मूल्य दिया गया है और बट्टा दिया गया है, तो हमें अंकित मूल्य निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। हम कह रहे हैं कि विक्रय मूल्य हमको दिया गया है, विक्रय मूल्य बराबर, हमको विक्रय मूल्य कितना दिया गया है, विक्रय मूल्य हमको दिया गया है 2000 रुपए। कितना दिया गया है, 2000 रुपए विक्रय मूल्य दिया गया है। और हमें बट्टा कितना दिया गया है, बट्टा मान लीजिए कि हमें 10% दिया गया है। तो हमें पूछ क्या रहा है, अंकित मूल्य पूछ रहा है, मतलब प्रिंट रेट पूछ रहा है, अंकित मूल्य। कैसे निकालेंगे हम मान लीजिए कि अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य हमारा हमने माना अंकित मूल्य से सवाल करेंगे। माना अंकित मूल्य बराबर x, हमने मान लिया। तो छूट कितना हुआ, छूट बराबर x गुणित 10, x गुणित 10 डिवाइडेड बाई 100। तो यहां से कट गया, तो x समान कितना 10 हो गया, ये छूट हो गया। तो विक्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य इज इक्वल टू अंकित मूल्य माइनस छूट। तो अंकित विक्रय मूल्य हमको दिया गया है 2000, अंकित मूल्य कितना है, x हमने माना है, छूट हमको x/10 दिया गया है। तो क्या करेंगे हम, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद ये इधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 20000 इज इक्वल टू 9x 10x माइनस x इज इक्वल टू कितना 9x हो जाएगा यहाँ पे, ये 9x इज इक्वल टू 20000, x इज इक्वल टू 20000 बटा 9। तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 2 बचा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 कितना 2222.2 रुपए की वो वस्तु पड़ेगी। तो हमने देखा कि जब हमारा विक्रय मूल्य दिया होता है, अंकित मूल्य दिया होता है तो विक्रय मूल्य पूछता है, और जब हमारा विक्रय मूल्य अंकित विक्रय मूल्य दिया होता है तो अंकित मूल्य होता है। हम निकालेंगे कैसे ये। तो आज के लिए इतना ही, अगले टेंट पे इसी बट्टा पे भी एक क्लास और चलेगा। थैंक यू वेरी मच।